गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत द्वितीय पाठ संघ शक्ति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो संघ शक्ति मतलब होता है एकता में बल, एकता में ही शक्ति है। संघ शक्ति मीन्स एकता में शक्ति है। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति अकेले कोई काम करता है तो उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, समय भी अलग से बहुत ज़्यादा लगता है। और उसी काम को अगर 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग मिलकर करते हैं तो वह काम जल्दी भी हो जाता है और अच्छे से भी होता है और मेहनत भी बहुत कम लगती है। तो इसी पर आधारित हम लोग ये संघ शक्ति की कहानी पढ़ेंगे कि एकता में कितनी शक्ति है और यह एक पिता ने अपने चारों पुत्रों को किस प्रकार से समझाया है, यह हम लोग इस पाठ में पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। अस्ति गंगायाः रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्रामः। इसका अर्थ है कि गंगा के सुंदर किनारे एक पुष्कल नामक गांव है। गंगा के किनारे एक पुष्कल नामक गांव है। गांव का क्या नाम है? पुष्कल। ठीक ना, आगे देखते हैं। तत्र बहुधन संपन्नः हरिहरो नाम कृषिकः। तत्र वहाँ बहुधन संपन्न यानी अत्यधिक धन संपन्न हरिहर नामक एक किसान रहता था। उस गांव में एक बहुधन संपन्न हरिहर नामक किसान रहता था। कृषि कर्मणा तेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। कृषि कार्य से उसने बहुत सारी प्रभुता माने बहुत सारी संपत्ति अर्जिता मीन्स अर्जित कर लिया था, प्राप्त कर लिया था। और किस काम से? कृषि के कार्य से ही। उसने खेती किसानी करके ही बहुत सारा धन अर्जित कर लिया था। ग्रामे तत्परिसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। गांव में और चारों ओर, तत्परिसरे माने गांव के और भी चारों ओर सब जगह, तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता मतलब उसे बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त था। उसने इतना ज़्यादा अच्छा कार्य किया था, इतना संपत्ति अर्जित कर ली थी कि चारों तरफ गांव में और चारों तरफ भी उसकी बहुत सी मान प्रतिष्ठा उसको प्राप्त थी। अगला देखिए। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्। उसके 4 पुत्र थे। पितुः कार्ये सहायतां न अकुर्वन्। ना कुर्वन् इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? न अकुर्वन् यानी पिता के कार्य में कुछ भी सहायता नहीं करते थे। वो चारों पुत्र अपने पिता के कार्य में बिल्कुल भी सहायता नहीं करते थे। प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहायन्ते। प्रत्युत माने बल्कि, परस्पर माने आपस में, नित्यम कलहायन्ते यानी रोज कलह करते थे, झगड़ा करते थे। पिता के कार्य में सहायता न करके और क्या करते थे? वो सब रोज आपस में झगड़ा करते थे। एकः कथयति। एक पुत्र कहता था कि त्वामेव पिता अधिकम मन्यते यानी तुम्हें तो पिता बहुत ज़्यादा मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्ति प्राप्स्यसि और तुम्हें ही उनकी सारी संपत्ति मिलेगी। यानी तुम्हें एक जलन के मारे कहता था कि तुम्हें पिता अधिक मानते हैं और सारा धन तुम्हें ही मिलेगा। अपरः वदति। दूसरा कहता है त्वम अतीव अलसः। तुम बहुत ही आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्यम न करोसि। कभी भी कोई भी हितकर और उपयोगी कार्य नहीं करते हो। और तृतीयः तथैव विद्या अध्ययनस्य निंदाम करोति। और तीसरा जो पुत्र है वह अपने दूसरे भाई की विद्या अध्ययन यानी वो पढ़ाई की उसकी निंदा करता है, बुराई करता है। चतुर्थ विद्या अध्ययनाय पितुः धन याचनाम करोति तदा तृतीयः पितरम वारयति। और चौथा बेटा जब विद्या अध्ययन के लिए यानी पढ़ाई के लिए पिता से अपने धन मांगता है, कुछ पैसे मांगता है, तो तदा तृतीयः पितरम वारयति तो तीसरा जो बेटा है वह पिताजी को मना करने लगता है। वारयति माने रोकने लगता है कि इसे
धन मत दीजिए, ये सिर्फ बाहर पैसे बर्बाद करता है, पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं लगाता है। तो इस तरह से चारों बेटे उनके आपस में एक दूसरे की निंदा करते हैं, झगड़ा करते हैं और पिता के कार्य में कोई भी सहायता नहीं करते हैं। तो एवमेव किमपि समाश्रित्यम चतुर्षु भातृषु कलह प्रवर्तते स्म। इसी प्रकार से चारों बेटे उनके आपस में कलह करते रहते हैं। अनेन बुद्धिमान पिता सततम चिंतित तिष्ठति। इससे जो उनके पिताजी थे वो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन ये सब देखकर वो हमेशा चिंता में रहते थे कि ये चारों तो लड़ाई झगड़े में ही अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, इनका क्या होगा, यही चिंता इन्हें दिन रात सताती थी। वृद्ध पिता स्वपुत्रान् कृषि कर्मेण संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति। जो बूढ़े पिताजी थे वो अपने पुत्रों को कृषि कार्य को संचालन करने के लिए हमेशा बार बार प्रेरित करते रहते थे, समझाते रहते थे कि तुम्हें लोगों को ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना। किंतु सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति। लेकिन चारों आलसी उनके बेटे कुछ भी नहीं सुनते थे। एकदा स वार्धक्यजनितेन रोगेण ग्रस्तः शय्यासीनो जातः। एक बार वो वार्धक्य जनितेन यानी बुढ़ापा होने के कारण, जो बुढ़ापा से रोग होते हैं बुढ़ापे में, वह रोग से ग्रसित हो गए और शय्यासीनो जाता यानी कि उन्होंने खाट पकड़ ली, यानी वो लेट गए। अब वो इतने बीमार हो गए कि अब वो बेड से उठ नहीं पा रहे थे, वो लेट गए। स कलहायमानेषु पुत्रेषु संगबद्धतायाः महत्वस्य बोधनाय उपायं चिंतयत। वह उस कलह में बंधे हुए पुत्रों को यानी लड़ाई झगड़े में रोष करते हुए लड़कों को देखकर संघबद्धताया यानी एकता के बल को, एकता के महत्व को बतलाने के लिए, बोधनाएं यानी बतलाने के लिए उपायम चिंतयति उपाय सोचने लगे। वो सोचने लगे कि मैं अपने चारों पुत्रों को, जो ये सब हमेशा लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, आखिर इन्हें किस प्रकार से एकता की महत्व को बतलाया जाए कि ये सब समझ जाएं। सर्वानपि पुत्रानाहूय स एकस्मै सुबद्धं दंडचतुष्टयं दत्त्वा प्राह त्वमेन भंजय। है ना। सर्वानपि पुत्रानाहूय यानी चारों पुत्रों को उन्होंने बुलाकर, आहू यानी बुलाकर, स एकस्मै सुबद्धम यानी एक साथ बंधे हुए, दंड चतुष्टय यानी 4 डंडों को एक रस्सी में बांधकर उन्होंने दिया और बोला कि तुम इसे तोड़ो। चारों पुत्रों को बुलाया और एक बालक को, एक बेटे को, वह बंधा हुआ 4 डंडों से बंधा हुआ जो था वो उसको उन्होंने दिया और कहा तो मैंने भंजे यानी इसको तोड़ो। स कथमपि भक्तुम न शक्नोत। वह किसी भी प्रकार से इसको तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ, वो नहीं तोड़ पाया। तदा अपर पुत्र तथैव आदेश। और फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र को यही आदेश दिया कि अब तुम तोड़ कर दिखाओ। है ना। तो दूसरा भी, है ना, उसके बाद दूसरे बेटे को भी आदेश दिया कि अब तुम तोड़ो। देखो ये लाइन इसमें दब गई है, दिख नहीं रही है। तो क्या हुआ कि वह भी इस प्रकार से चारों पुत्रों को आदेश दिया, है ना। पुत्रोर अभवत तदा वृद्ध पिता दंड चतुष्टयम निर्बद्ध एकैकम दंडम एकैकस्मै पुत्राय दत्तवान। जब चारों पुत्र उस चारों बंधे हुए डंडों को एक साथ नहीं तोड़ पाए, तब बूढ़े पिताजी ने, वृद्ध पिता ने क्या किया कि चारों डंडों को खोलकर, मतलब उसके बंधन को खोलकर एक एक डंडे को एक एक पुत्र को दे दिया। अब किंच तम दंडम त्रोटयितुम पुनः आदिष्टवान। और फिर उन्होंने फिर आदेश दिया कि अब तुम लोग इसको तोड़ो। अब एक एक डंडा सबके यहाँ पास आ गया, अब इसको तुम लोग तोड़ कर दिखाओ।
सर्वे पुत्राः स्व स्व हस्तस्थं दंडम भक्तुम समर्था जाता। सभी बेटे, सभी उनके पुत्र अपने अपने हाथों में एक एक डंडा लिया और उसे तोड़ दिया, झट से तोड़ दिया, एक बार में वो टूट गया। तदा पिता कथितवान, तब पिताजी बोले कि पुत्रा एवमेव बुद्ध्वध्वम, बेटों इसको तुम लोग समझो। यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित शत्रु युष्मान एकैकान विनाशिष्यति। यदि यूयम, अब पिताजी बता रहे हैं कि तुम लोग इसको समझो कि अगर तुम लोग पृथक पृथक यानी अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु आकर तुम्हारा विनाश कर सकता है, तुम्हें कष्ट पहुंचा सकता है। और यदि पुनः यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धा तिष्ठत तदा कोऽपि बाह्यजनः युष्मान् विनाशुं न समर्थ। और अगर तुम लोग चारों लोग एक साथ मिलकर रहते हो तो कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम लोगों का विनाश नहीं कर सकता है। अयम उपदेशः संहति श्रेयसी पुंसाम, यानी अब ये कह रहे हैं कि ऐसा उपदेशों में भी लिखा है कि एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। तो तस्मात् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्राः स्व स्व दुष्ट विचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहे वर्तन्तः पितुश्च सेवया तम अरोगम कृतवन्तः। तस्मात् दिवसात्, उसी दिन से, प्रभृति सर्वे अपि चत्वारः पुत्राः, उसी दिन से चारों पुत्र, उनके सभी चारों पुत्र स्व स्व दुष्ट विचारान त्यक्ता, यानी अपने अपने जो गलत विचार थे, उनके अंदर जो दुष्ट विचार थे उसको त्याग कर परस्परम मेलनेन, आपस में मिलकर, गृहे वर्तन्तः, घर पर रहकर, घर पर पिता की सेवा की, अतम अरोगम कृतवन्तः, और उन्हें निरोगी बना दिया, उनके सारे रोग दूर कर दिए। जब एक साथ रहने लगे तो पिता की चिंता भी दूर हो गई। चिंता, देखिए चिंता जो है वो चीता के समान होती है। चिंता के कारण ही ये पिताजी इनके बीमार पड़ गए थे और खटिया पकड़ ली थी। अब क्या हुआ, इनकी चिंता दूर हो गई तो कुछ बीमारी अपने आप ठीक हो गई। अब कुछ उनके बेटों ने सेवा करके उनकी रोग दूर कर दिया, उन्हें निरोगी बना दिया। तो आप लोगों को ये पाठ समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसकी मीनिंग आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। देखिए इसकी मीनिंग काफ़ी लंबी चौड़ी है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि मीनिंग से अर्थ अच्छे से समझ में आ जाता है। अभ्यास में आ गए हम लोग। देखिए मौखिक में पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखितानां शब्दानां उच्चारणं कुरुत। इसे उच्चारण करना है। पहला लिखा है कृषि कर्मणा, शुद्ध शुद्ध पढ़िएगा, कृषि कर्मणा। अगला देखिए संपत्ति अर्जिता, संपत्ति अर्जिता। अगला है समाश्रित्य, समाश्रित्य। अगला है चिंतित तिष्ठति, चिंतित तिष्ठति। अगला है शृण्वन्ति, शृण्वन्ति। फिर दंड चतुष्टयम, दंड चतुष्टयम। फिर है एकैकस्मै, एकैकस्मै। फिर सर्वो अपि, सर्वे अपि। फिर है गृहे वर्तन्तः, गृहे वर्तन्तः। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संघे शक्ति भवति, संघे शक्ति भवति इति विषयम आश्रित संस्कृत भाषायां द्वे वाक्ये वदत। यानी संघे शक्ति भवति, इसका मतलब होता है कि एकता में बल होता है ना। तो इस विषय पर, इसी विषय से रिलेटेड, इसी तरह के कोई टॉपिक में संस्कृत भाषा में दो वाक्य बताइए, है ना। तो इसकी दो वाक्य आप लोग लिख सकते हैं। पहला, एकताम ऋते सफलताम न मिलति, एकताम ऋते सफलताम न मिलति। इसका अर्थ है कि एकता में न रहकर आदमी को कभी भी
सफलता नहीं मिलती है। जैसे एकता से अलग रहकर, जब आप एकता में रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। अगला टॉपिक लिख सकते हैं दूसरा, संघे शक्ति कलियुगे। संघे शक्ति कलियुगे, यानी इस कलयुग के युग में हम लोग को हमेशा संघे शक्ति यानी एकता, एक साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है भाई, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें एक साथ ही रहना चाहिए, संघे शक्ति में रहना चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थम वदत। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए, है ना। तो इसका अर्थ मीनिंग में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से बता सकते हैं। हम इसका अर्थ बता दे रहे हैं। तथैव, तथैव माने होता है उसी प्रकार। विपुलाम, विपुलाम माने बहुत अधिक। कदापि, कदापि माने कभी भी। फिर है एवमेव, एवमेव माने इसी प्रकार ही। सततम माने सदैव, सततम माने सदैव। एकदा, एकदा माने एक बार, एकदा मीन्स एक बार। कथमपि माने कोई भी, कथमपि कोई भी। तदा माने तब, कदा माने तदा माने तब। और किंच माने इसके बाद, किंच, किंच माने इसके बाद। अगला क्वेश्चन है चौथा, वाक्य निर्माणम कुरुत। वाक्य निर्माण करना है। वाक्य निर्माण में देखिए पहला शब्द है पितरम। पितरम, पितरम मीन्स पिता को, पितरम मीन्स पिता को। तो इसका वाक्य प्रयोग तो बुक में आपको मिल जाएगा, आप खोज कर भी लिख सकते हैं, और मैं भी कुछ बता दे रही हूँ आप लोग को। जैसे पितरम तो लिख सकते हैं सह पितरम वारयति, बुक से है ना, बुक में लिखा हुआ है लेसन में। सह पितरम वारयति यानी वह पिता को रोकता है। फिर है ग्रामः, ग्रामः का वाक्य प्रयोग बनाएंगे। पुष्कलो नाम एकः ग्रामः अस्ति, पुष्कलो नाम एकः ग्रामः अस्ति। फिर है कृषिका, कृषिका माने होता है किसान। कृषिका से वाक्य प्रयोग बनाएंगे। तत्र हरिहरः नाम कृषिकः वसति, तत्र हरिहरः नामक कृषिकः वसति, है ना। अगला है करोसी। करोसी माने करो, है ना, कोई भी कार्य करो, तो मतलब करते हो या करो, ठीक ना। तो करोसी का हम लोग वाक्य बनाएंगे, त्वम किम करोसी, त्वम किम करोसी, तुम क्या करते हो, है ना, त्वम किम करोसी। अगला है एकदा। एकदा माने होता है एक बार, एकदा माने एक बार। तो इसका वाक्य प्रयोग बनेगा एकदा सः अत्र आगच्छत, एकदा सः अत्र आगच्छत। फिर अगला है पिता। पिता का अर्थ तो आप लोग समझते ही हैं, पिता मीन्स पिता। तो पिता का वाक्य प्रयोग बनाएंगे। पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता पुत्रेण सह गच्छति। फिर अगला देखिए त्यक्त्वा। त्यक्ता माने होता है त्याग कर, त्यक्ता माने त्याग कर। इसका वाक्य प्रयोग बनाएंगे। जनाः धनं त्यक्त्वा न सुखी भवेत्, जनाः धनं त्यक्त्वा न सुखी भवेत्। यानी लोग जो है जब धन को अगर त्याग देते हैं तो वो सुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि धन से ही तो सुख है ना। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेदम कुरुत यानी संधि विच्छेद करना है हमको इसका। पहला है तथैव। तथैव का संधि विच्छेद बनेगा तथा प्लस एव, तथा प्लस एव। अगला है चिंतित तिष्ठति। चिंतित तिष्ठति का आप लोग समझ गए होंगे, हम तो खुद ही संधि विच्छेद करके ही पढ़ रहे हैं उसको। चिंतित प्लस चिंतितः, है ना, चिंतितः प्लस तिष्ठति, चिंतितः प्लस तिष्ठति। अगला है सर्वेपि। सर्वेपि को संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा
सर्वे प्लस अपि, सर्वे प्लस अपि। फिर सोपि, सोपि का संधि विच्छेद बनेगा सह प्लस अपि, सह प्लस अपि। अगला है संपत्ति अर्जिता, संपत्ति अर्जिता का संधि विच्छेद बनेगा संपत्ति है प्लस अर्जिता, संपत्ति है प्लस अर्जिता। ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंजूषात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, है ना। इसको थोड़ा हम लोग मंजूषात् शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में लिखे हुए शब्दों को देखकर रिक्त स्थान में भरिए। क्या रिक्त स्थान में भरना है? क है अस्ति, खाली स्थान। तीरे पुष्कल नाम को ग्राम, तो यहाँ हम क्या भरेंगे? किसके तीरे पुष्कल नामक गाँव है? गंगा के तीरे है, तो यहाँ गंगायाः भरेंगे। अस्ति गंगायाः तीरे पुष्कल नाम को ग्राम। ठीक है। ख देखिए, तत्र बहुत धन संपन्न हरिहरो नाम, वहाँ बहुत धन संपन्न हरिहर नामक क्या था? हरिहर कौन था? किसान था। तो यहाँ हम भरेंगे कृषिका, तत्र बहुत धन संपन्न हरिहरो नामक कृषिका। ठीक है ना। ग देखें, ग में खाली स्थान है, तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? ग में यहाँ ग्रामे भरेंगे। ठीक है ना। ग्रामे तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता, गांव में उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी, है ना। तीसरे में ग्रामे भर देंगे। फिर ग देखिए, तस्य पुत्राः अभवन्, उनके कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, तो यहाँ चत्वारः भरेंगे। तस्य चत्वारः पुत्राः अभवन्। ठीक है ना। अंगा देखते हैं, देखो हमें यहाँ ऑप्शन भी तो चाहिए, है ना। अंगा देखते हैं, सर्वे अपि अलसाः न, अब न क्या? सभी आलसी क्या करते थे? नहीं सुनते थे, कोई भी कार्य उनका नहीं सुनते थे, तो यहाँ लिखेंगे शृण्वन्ति, सर्वे अपि अलसाः न शृण्वन्ति, है ना। हो गया। अब च देखते हैं, च में खाली स्थान है, श्रेयसी पुंसाम, तो क्या श्रेयसी पुंसाम? संहति श्रेयसी पुंसाम, यानी एकता में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है ना। तो यहाँ संहति भराएगा, संहति श्रेयसी पुंसाम। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, इसका, इन शब्दों का प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है ना। तो आप लोग पीछे बुक में, यहाँ लेसन पे पीछे दिया हुआ है, उससे भी देखकर भर सकते हैं, और हम बता दे रहे हैं। दत्वा, दत्वा का प्रकृति प्रत्यय होगा दा प्लस कत्वा, दा प्लस कत्वा। जातः का बनेगा जन पर प्लस आधा क और तक, त। समाश्रित्य का सम प्लस आ प्लस श्री प्लस ल्याप, समाश्रित्य का फिर से सुनिए, सम प्लस आ प्लस श्री प्लस ल्याप। ठीक है ना। आहूय, आहूय का प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा आ प्लस हवे प्लस ल्याप, आ प्लस हवे प्लस ल्याप। आदिष्ट का प्रकृति प्रत्यय विभाग होगा आ प्लस दिस प्लस त, आधा क और त, आ प्लस दिस प्लस त। ठीक है। इसका आप पीछे देखकर लिखेंगे तो ज़्यादा शुद्ध लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि सुनकर और देखकर बहुत फ़र्क होता है। थोड़ा सा आप देख लेंगे पीछे, इन सभी का प्रकृति प्रत्यय विभाग दिया हुआ है। 8वें क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। एक पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है संस्कृत में। पुष्कल नाम को ग्रामः कुत्र अस्ति, पुष्कल नामक गांव कहाँ है? तो कहाँ है? हम लोगों ने आगे पढ़ा है, गंगा के
तीरे, गंगा किनारे, है ना। तो इसका आंसर देंगे पुष्कलो नामको ग्रामः गंगायाः तीरे अस्ति। पुष्कलो नामको ग्रामः गंगायाः तीरे अस्ति। ठीक है। ख हम लोग देखते हैं, कृषि कर्मणा केन प्रभुता संपत्ति अर्जिता, है ना। कृषि कार्य से किसने ढेर सारी संपत्ति अर्जित की थी? किसने अर्जित की थी? हरिहर ने, है ना। हरिहर जो किसान है। तो यहाँ आंसर होगा कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। कृषि कर्मणा हरिहरेन प्रभुता संपत्ति अर्जिता। ठीक है ना। ग नंबर देखते हैं, हरिहरस्य कति पुत्राः आसन्। हरिहर के कितने पुत्र थे? तो ये तो एकदम से आप लोगों को रट गया होगा कि हरिहर के 4 पुत्र थे। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हरिहरस्य 4 पुत्राः आसन्। हरिहरस्य 4 पुत्राः आसन्। ठीक है। अगला देखते हैं, के अति अलसाः आसन्। के अति अलसाः आसन्। सबसे आलसी कौन था? आलसी कौन पुत्र था? तो 4 पुत्राः अलसाः आसन्। जो चौथा पुत्र था वह बहुत ही आलसी था। तो 4 पुत्राः अलसाः आसन्। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वे पुत्राः सेवया कम आरोग्यम कृतवन्तः। सभी पुत्रों ने किसकी सेवा करके निरोगी बना दिया? किसको? किसको निरोगी बनाया? तो अपने पिताजी को निरोगी बनाया। तो यहाँ आंसर होगा सर्वे पुत्राः सेवया पितरम आरोग्यम कृतवन्तः। सर्वे पुत्राः सेवया पितरम आरोग्यम कृतवन्तः। ठीक है। हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है, सुमेलनम कुरुत। सुमेलन करना है। अब इसका आप लोग ध्यान से देखिए और मिलान करिए इसका। इधर देखिए, क ख ग घ अंग च में लिखा हुआ है दत्वा गृहस्थः त्रोटितुम भक्तुम मिलित्वा आदिष्ट, है ना। और इधर जो है इस बुक में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा छप गया है ना। तो हम बता दे रहे हैं, उसको आप लोग मिला लीजिए। ख का मिलान करना है, क का मिलान करना है, दत्वा का मिलान करना है 6 में, दा प्लस त्वा, है ना। क का मिलान 6 के साथ करना है, दा प्लस कत्वा। फिर है ख में ग्रस्त है, तो ग्रस्त का मिलान कर देना है नंबर 1 पे, है ना। ग्रस प्लस त, ठीक ना, नंबर 1 से मिलान कर देना है। फिर ग है त्रोटयुतुम। त्रोटयुतुम का मिलान होगा नंबर 5 से, तृण प्लस ऋच प्लस तुमुन, है ना। तो ग का 5 से मिलान कर देना है। और घ में है भक्तुम। भक्तुम का मिलान करना है 3 से, भंज प्लस तुमुन, ठीक है ना। घ का 3 से, भक्तुम का भंज प्लस तुमुन। फिर है अंग मिलित्वा। मिलित्वा को चौथे नंबर पे मिला देना है, मिल प्लस त्वा, मिलित्वा हो जाएगा। और च में है आदिष्ट। तो आदिष्ट जो है नंबर 2 पर है, आ प्लस दिस प्लस त, है ना। तो च को मिला देना है दूसरे नंबर से। एक बार फिर सुन लीजिए, क को 6 से मिलाना है, ख को मिलाना है 1 से, ग को मिलाना है 5 से, घ को मिलाना है 3 से, अंग को मिलाना है 4 से, और च को मिलाना है 2 से, ठीक है ना। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग आते हैं, उदाहरणानुसार अव्यय पदानि चिनुत, यानी इनमें अव्यय पद को छांटकर इस साइड लिखना है,
ठीक है ना। जैसे स आद्य पाटली पुत्रम गच्छति, है ना। तो इस वाक्य में आद्य जो है वो अव्यय पद है। आद्य क्या है? अव्यय पद है। तो इसी तरह से इन सब वाक्यों में भी एक शब्द है जो अव्यय है, उसको छांटना है। त्वम अत्र किम करोसि, क में देखिए त्वम अत्र किम करोसि, इसमें अत्र अव्यय है, अत्र जो है वह अव्यय है। आप लोगों को यहाँ क में देखिए यहाँ अत्र अव्यय है। ख में देखिए सह कदा गृहं गमिष्यति, ख में कदा है अव्यय पद। और शीला करीना वा चित्रम दक्षति, तो इसमें वा शब्द जो है वो अव्यय है। और फिर घ में देखिए असत्यम मा वद, असत्यम मा वद, तो यहाँ अव्यय पद इसमें मा है। और सकीलेन साकम सह अगच्छत, सकीलेन साकम सह अगच्छत, तो इसमें साकम अव्यय पद है। ध्यान से देखिए क में अत्र अव्यय है, ख में कदा, ग में वा, घ में मा और अंगा में साकम, ये अव्यय पद हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन में 11वां क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम निर्देशानुसार रूपाणी लिखत, है ना। इसका निर्देश के अनुसार रूप लिखना है, जिससे मात्र का द्वितीय शब्द मातरम होगा, है ना। और पुत्र, पुत्र का सप्तमी एक वचन,